बियाना के सरपंच साहब से भेंट कर लियो। देखन से जे स्टॉक को हटवा दें। ठीक बा उहे में स्टॉक मने नील दिखा दे। हाँ स्टॉक नील करवा दें। पीडीएस डीलर को खाद्यान्न वितरण की अनियमितता से बचाने का कथित नेताओं के द्वारा 1 लाख की मांग का ऑडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। ऑडियो में एसडीएम बेतिया को मैनेज करने का है जिक्र। वायरल ऑडियो सुनने से पंचायत चुनाव के समय का हो रहा है प्रतीत। वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है न्यूज़ 9 टाइम्स। मैनेज करने वाले तीनों कथित नेता देश के बड़े राजनीतिक पार्टी के होने की सूत्रों से मिली जानकारी। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार मैनेज करने के कारण खाद्यान्न वितरण में हमेशा होती है अनियमितता। 1 लाख रुपए लेकर मैनेज करने वाले कथित नेताओं को उपकार और संरक्षण के लिए हर माह डीलर देता है मुफ्त अनाज। मामला बैरिया प्रखंड के मलाही बलुआ पंचायत के वार्ड संख्या 3 की पीडीएस डीलर मीरा देवी का। पीडीएस डीलर पुत्र चंदन कुमार और अभिमन्यु कुमार की बातचीत में स्थानीय कथित नेता सुदर्शन मिश्रा, अशोक जायसवाल और कन्हैया शर्मा का ऑडियो में है जिक्र। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के बैरिया प्रखंड के बलुआ रामपुरवा पंचायत के वार्ड संख्या 3 के पीडीएस डीलर मीरा देवी के द्वारा अनाज वितरण में भारी अनियमितता को लेकर स्थानीय लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद एमओ बैरिया आकर पीडीएस दुकान की जांच किए थे, जिसमें मशीन में बता रहे स्टॉक को नहीं पाया था और अपने रिपोर्ट में प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा भी की थी। साथ ही जांचोपरांत पीडीएस दुकान को लगभग 1 सप्ताह तक सील भी किया गया था, जिसके पश्चात इस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए एक राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने मैनेज करने के नाम पर पीडीएस डीलर के पुत्र से 1 लाख रुपए की मांग की, जिसके बातचीत का 2 ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि ऑडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है। पहले ऑडियो में डीलर के छोटे पुत्र चंदन कुमार के द्वारा कथित नेता सुदर्शन मिश्रा से बात किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस ऑडियो में एसडीएम बेतिया से मिलने की बात, एसडीएम का ठकराहा चुनाव में जाने का जिक्र और अशोक जायसवाल से जाकर मिलकर देने का जिक्र, सरपंच से सुबह जाकर मिलकर काम कराने और बात कहीं से लीक ना होने पाए, वरना हम जितने बढ़िया हैं उससे ज़्यादा खराब भी है। वहीं दूसरा ऑडियो स्टिंग ऑडियो है, जिसमें सुनने से यह प्रतीत हो रहा है कि उसका रिकॉर्डिंग ऑडियो ऑन कर पॉकेट में रखकर बातचीत की गई है, जिसमें पीडीएस डीलर के बड़े पुत्र अभिमन्यु कुमार और कथित नेता अशोक जायसवाल व कन्हैया शर्मा का है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि हम काम की गारंटी लेकर काम कराते हैं, जिसमें दोनों विश्वास करने की बात कर स्टॉक हटाने और नील करने की भी बात की जा रही है। मैनेज करने वाले कथित नेता अशोक जायसवाल कह रहे हैं कि ई सब काम के रेट ना होला, लगे रही जितना लागी उतना दियाई, हो सकेला बच भी जाए और हो सकेला और बढ़ के लाग भी जाए, जिस पर डीलर पुत्र कम करने का निवेदन भी कर रहा है। डीलर पुत्र स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि 1 लाख की राशि काफी बड़ी है, जिस पर अशोक जायसवाल भी उसकी बातों का समर्थन करते हैं। वहीं कथित नेता नसीहत भी दे रहे हैं कि जो विरोध कर रहा है उसी से मैनेज करवावत रहला, दिमाग नइखे। इस पर बड़े पुत्र अभिमन्यु ने अपने छोटे भाई चंदन को समझ नहीं आने की बात भी कही, क्योंकि चंदन रुपया देकर मैनेज नहीं करना चाहता था। उसके बाद उनके द्वारा लाने का जिक्र किया गया तो डीलर पुत्र ने 5,000 रुपये खर्च के लिए दिया और जाकर बात करने को कहा गया, जिसके पश्चात ऑडियो के अंत में सुनाई पड़ रहा है कि कथित नेता अशोक जायसवाल नेता कन्हैया शर्मा से तैयार होने को पूछते हैं, जो कि बोलते हैं कि हम रेडी हैं, बस खाना खाना है। ऑडियो को सुनने के बाद ऑडियो किसी चुनाव के समय के होने का प्रतीत होता है, जिससे ऑडियो के पुराने होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में संभावित है कि अग्रिम राशि के बाद तय राशि भी दिया गया होगा और जिसके परिणाम स्वरूप किसी प्रकार की कार्रवाई भी नहीं की गई होगी। वही स्थानीय सूत्र बताते हैं
इस एहसान के बदले डीलर तीनों कथित नेताओं को हर माह अनाज भी मुफ्त में देते हैं। वायरल ऑडियो से मामला गंभीर है और जांच का विषय बन जाता है और पीडीएस दुकानों की अनियमितता को उजागर करता है, जिसे येन केन प्रकरण मैनेज भी कर लिया जाता है और गरीबों का अनाज गरीबों तक ना पहुंचकर बाजारों में बिक जाता है। साथ ही जिस पीडीएस दुकान का स्टॉक गायब था, उसके जांच रिपोर्ट के पश्चात भी कैसे कार्रवाई नहीं की गई और किन कारणों से कार्रवाई नहीं हुई, यह भी जांच का विषय बनता है। साथ ही यह यक्ष प्रश्न भी जनचर्चा में बनी हुई है, क्या कथित नेताओं ने 1 लाख रुपए में सारी जांच रिपोर्ट को खरीदकर क्लीन चिट दिलवाया? न्यूज़ 9 टाइम्स। हेलो। हाँ चाचा जी प्रणाम। कहाँ बाड़ा? बानी दिलीप साकी है, न्योता करेल बने। दिल्ली तक है जी। तू बियाना के सरपंच साहब से भेंट कर लियो, चाहे आपका भैया भेज दियो केकरा लगे? सवाल। अच्छा अशोक चाचा जी के लगे। सुनो ना जी। अभी अब तू कौन सा आज गए आप किया एसडीओ साहब के लगे जी गई रनिया बात भाई ना ना वहाँ के तोने इलेक्शन बाटे नु चल गइल बनी इलेक्शन कराए खातिर अथी हो रही ठकरा की का ठकरा हां वो नहीं तो वहाँ के मतलब कल सुबह में लौटे हम ठीक बा। तो सुबह में बोले लो कि सुबह में आके भेंट कर ली। तो सुबह कल संडे डेरा पर भेंट करे सर जी। तो वो बात ऐसा बता दे सुनो बोलते इसे बात भैया सब मंत्री जी के लिए बोल रहे हम और किशोर के खिलाफ होगा और किशोर का मानो सब कह देंगे रहुआ। हाँ मंत्री के सामने करे विपक्ष के पिता ऊपर करे अल्लाह के मुझे हंसाड़ है तो सब कोई काम कैल ते बवाल करी अदना हम ना कहीं सब बढ़ते मंगा लो बिगड़ भगवान करे कुछ ना तो मंत्री जी को कहला कि तोर वीडियो हम देखता नहीं तो हमने भैया तेरे वो समझा दी अंत एक बाद से हमारे जो संबंध है जी सदरे आकर के भेंट कर लिया बच्चे सरपंच साहब से जी। सरपंच साहब कन्हैया तू जी बिहान है 12 तारीख दिए नहीं है वोट बिहान भेंट फिर ना होता संपर्क नहीं वोट अभियान हमारा बात नहीं है कि भेंट हुई अब सोमारे के। हाँ तो हम कह दे तो समझे तो सवेरे जा करके ऑफिस में जी ये लोग संगे जा करके आप अपनी काम करा ली जी चाचा जी ठीक बा। हाँ आता से तो बात हो गई हमरा जो बात हो गई केहू से बात निकल ना होके के चाहिए बबुआ ना 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 ये सब बात हम मने का दिखा पर हमार दुश्मन बनी के हम कहे तो हम जितने बढ़िया ही उतने खराब हो जाता सही जी चाचा जी हम जानते नहीं हम मने काहे कोई से कहे बात कोई से तो देखो आज तक कोनो मैंने अभी प्रोसेस दान बढ़ा लगे ना बढ़ो कहते जान दो इस सुदर्शन जी में हाथ डाल दे आग चाहे कितनो लंबा हो गया कितनो ऊंचा हो लाख हो के लेकिन जिता दे। जी चाचा जी ठीक बा ठीक बा प्रणाम। ठीक हो ना कुछ ना मत दिया हम काम ना कर पैसा देंगे तो काम की गारंटी लेने ये तो महाराज हम रोग से क्या करने के रोग विश्वास हम लोग विश्वास भी करना ही करो ना हम करबे ना करने। हाँ ठीक बात तब रोग विश्वास मतलब देखन चाहिए जी स्टॉक को हटवा दें ठीक बा वो स्टॉक मैंने नील दिखा दे। हाँ स्टॉक नील करवा दें मैंने कुछ देखिए ना कुछ कम करवा दी देखो वो सब काम के रेट होला ना पैसा जाई लगे रही बात फाइनल हुई तो हो सके तो कुछ कम में हो जाए तो हो सके तो कोई कुछ बढ़ी हो जाए अगर कम हुई तो वापस कर दिए जैसे कि तू हमारा लड़का के हित होगा। हाँ
मने वह 10-20 हज़ार जो है रिलीफ करा देम ओकरो के माध्यम हाँ से ठीक बा ठीक वो ना कहे के पड़ी तरह कोनो खाए पकाए वाला काम के ना करी मान के चलिए हमने खाते जानते नहीं 1 लाख रुपया का रकम साला ई बहुत बड़ा बा केहू खातिर बड़ा बा साला एक बाकी कोई जान थोड़े रहो कि इतना अथी हो जाए। अब तोहनी के अपन दिमाग नहीं करो कि जौन विरोध कइले ओकरा से पैरवी कराए ये अब चंदनवा हम काथी कहीं ओकरा कुछ समझ में आवता। ले लो दोनों तो निकली सो ठीक बा हम ले आइल बारी पर बात कितना में गिरी जनवाला दे तन तन खर्चा पानी के 5,000 बा ठीक है ना। देखिए अब क्या होता सीमा से बाहर बा और रुए हाथ में छोन अब कर ना घबराई कितना देर में रेडी हो गए हम रेडी बनी खाली खाना खा लेंगे बात ये आवता है दोनों आवता है ना मोबाइल के कैमरा होना उल्टा कर कैमरा